ठीक है। अब देखिए एक तरफ हमारा एसेप्सिस हुआ, एक तरफ हमारा साउथहैम्पटन हुआ, ठीक है। ये तो एक दूसरी स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए हैं। तो आर्म वुंड्स का क्या होगा? देखो आर्म वुंड्स में भी हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेग पे कोई वुंड है, ठीक है, मेजर एंड माइनर, ठीक है। जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह जो हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेग का हमने कोई इंसिजन ड्रेनेज किया, ये वो फिलाफिस था, तो उसमें फिर हम उनको हम मेजर और माइनर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं? मेजर वूंड इन्फेक्शन। वूंड को मैं इस तरह लिखता हूँ ना, पूरा वूंड कभी भी नहीं लिखता मैं, ठीक है। इसी तरह माइनर वूंड इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब मेजर वूंड इन्फेक्शन कब कब हम कहते हैं? देखो मेजर वूंड इन्फेक्शन तब हम कहते हैं उस वूंड को जब देयर इज डिस्चार्ज ऑफ पस, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में पस डिस्चार्ज हो, ठीक है। इसी तरह जो सिस्टेमिक जो इलनेस है वो भी साथ साथ में हो। फॉर एग्जांपल फीवर हो, टेकीकार्डिया हो, हार्ट रेट ऊपर, ल्यूकोसाइट हो, ये सिस्टेमिक सिम्टम्स भी मैनिफेस्ट करे पेशेंट, ठीक है। और साथ में देयर इज़ डिलेड रिटर्न टू होम भी हो पेशेंट का, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेजर वूंड इन्फेक्शन। देखो इसमें 3 खास बातें हैं: डिस्चार्ज, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस और डिलेड होम रिटर्न, ठीक है। फिर माइनर वूंड इन्फेक्शन हम किसको कहते हैं? माइनर वूंड इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें डिस्चार्ज पस और सीरस फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? डिस्चार्ज ऑफ पस और सीरस फ्लूइड नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव डिस्चार्ज, सॉरी डिस्कम्फर्ट। इट इज़ नॉट, ये जो है ना, ये जो पस डिस्चार्ज वगैरह, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट, इसको डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डिस्चार्ज है, ये डीसी का मतलब डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। तो इसको हम माइनर वूंड, फॉर एग्जांपल पाँव पे किसी का वूंड है, उसमें से डिस्चार्ज तो हो रहा है, ठीक है, सीरस फ्लूइड भी आ रहा है, लेकिन वो सिस्टेमिक साइंस नहीं है और मेजर डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है। उसको हम माइनर वूंड इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक साइंस नहीं है, नो सिस्टेमिक साइंस और नो डिलेड रिटर्न टू होम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम माइनर वूंड इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, 2 हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है ना, और इज़ एंडोजीनस, या तो ये एंडोजीनस है या फिर इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम ओटी वार्ड और फ्रॉम कंटेमिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। देखो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसको कहते हैं? जो ऐसा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, जो फ्रॉम ओटी से मिला हो, वार्ड से मिला हो, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी कंटेमिनेशन से मिला हो, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, ठीक है। तो ये अक्सर एचओज जो हैं वो करते हैं, ये कंटेमिनेट करते हैं वो उनको, तो सही वो मेयर्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो उसके केस में हम उसको क्या कहेंगे? वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में कंसिडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है इसको हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, कब, कैसे, फॉर एग्जांपल हाउ, यार कैसे, ठीक है। तो ये देखो इसको हम जो आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? डेली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, वुंड साइट की डेली एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, फिर उसमें एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उसमें कोई इरिथीमा तो नहीं है, उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई पस तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये देखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। फिर हम एग्जामिनेशन में देखेंगे कि कोई सिस्टेमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई ल्यूकोसाइटोसिस तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अल्ट्रासाउंड और जो सीटी है दे आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ साइट ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, अमाउंट एंड साइट ऑफ कलेक्शन अगर ढूंढना चाहें हम तो हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जैसा कि हम नॉर्मली कराते हैं, या फिर सीटी करा सकते हैं, ठीक है। अमाउंट एंड साइट के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी, ठीक है।
ठीक है। याद रखें कोई भी वूंड अगर टेंशन में हो, ठीक है, अगर टेंशन में हो और वहाँ पे क्लियर एविडेंस हो कि यार सुपुरेशन हो चुकी है, ठीक है, तो देखो जब भी आप नोट्स डालने किसी भी क्लिनिकल पेशेंट का, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना चाहें तो उसमें देखें कि फॉर एविडेंस ऑफ सुपुरेशन इस तरह लिख के आपने भेजना है, ठीक है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी, फुट स्वेलिंग या कहीं भी इंसिजन और सर्जिकल वूंड है उसकी स्वेलिंग फॉर एविडेंस ऑफ सुपुरेशन, ये आपने लिखना है। कलेक्शन वलेक्शन नहीं, एविडेंस ऑफ सुपुरेशन के लिए आपने वो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे केस में जब वूंड का टेंशन बढ़ जाए और एविडेंस ऑफ सुपुरेशन कंफर्म हो जाए, ठीक है ना, तो आपने क्या देखो फॉर एग्जांपल एसपी नीडल से अगर आप एस्पायरेट करें, ठीक है, पस वगैरह आपको महसूस हो, तो आप क्या करेंगे, स्यूचर्स को रिमूव करेंगे, स्यूचर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पस को आप ड्रेन करेंगे, और फिर इरिगेट करेंगे वूंड को विथ क्या, नॉर्मल सलाइन। पस को ड्रेन करने के बाद इरिगेट करेंगे वूंड को नॉर्मल सलाइन से। उसके बाद जो पस ड्रेन हमने की है उससे हम सैंपल भेजेंगे फॉर कल्चर, ठीक है। और फिर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे। फिर जब कल्चर आएगा तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एक सर्जिकल वूंड को डील करने के, ठीक है।